पहले क्या हो रहा है +1 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है -1 हो रहा है। तो आपका स्क्वायर भी चल सकता है और स्क्वायर के साथ साथ आपका प्लस भी हो सकता है और स्क्वायर के साथ साथ आपका क्या हो सकता है माइनस भी हो सकता है। मिक्सिंग नंबर सीरीज के आप जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही ज्यादा आपको आएगी। ठीक है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा ही क्वेश्चंस आपको आएंगे, उतने ही ज्यादा आपका तेज इंटू 2 हो रहा है +1 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है इंटू 2 हो रहा है +1। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का डीसी लाइन सीएमए और स्वागत है आप सभी का जीएनजी 2.0 सीरीज में। तो लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने यहाँ पे बात करी थी ऑड मैन आउट की। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं नंबर सीरीज में। नंबर सीरीज में यहाँ पे दो टॉपिक हैं, एक होता है आपका मिसिंग नंबर सीरीज और एक होता है आपका रॉन्ग नंबर सीरीज। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मिसिंग नंबर सीरीज की और मिसिंग नंबर्स को देखते हैं कि कैसे फाइंड करना है, किस तरीके से हम लोग इसको फाइंड करते हैं, क्या होता है मिसिंग नंबर सीरीज और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, उन सारे ही चीजों की आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो भाई एक बार जल्दी सब लोग आते जाओ भाई फटाफट, लेट्स बिगिन। पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं किसकी नंबर सीरीज में, और नंबर सीरीज में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मिसिंग नंबर सीरीज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पे। ठीक है, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं। देखो मिसिंग नंबर्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैसे हमें समझना है यहाँ पे मिसिंग नंबर सीरीज और कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो जब भी हम लोग मिसिंग नंबर सीरीज की बात करते हैं ना बच्चों जब भी हम लोग मिसिंग नंबर सीरीज की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि मिसिंग नंबर सीरीज में क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या अप्रोच होती है, कैसे हमें इसको सॉल्व करना है, कैसे हमें इसको लगाना है, वो क्या अप्रोच होगी, क्या कॉन्सेप्ट होगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे अप्रोच और कॉन्सेप्ट की अगर हम लोग बात करें तो क्या है यहाँ पे समझना। तो जैसे यहाँ पे देखो आपको दे रखा है कई सारे अप्रोचेस, कई सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे दे रखे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के साथ प्लस माइनस। तो देखो ये सारे के सारे क्या है अप्रोचेस है, ये सारे के सारे क्या है पैटर्न है जो आपके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। ये सारे के सारे पैटर्न आपके यहाँ पे क्या हो सकते हैं, चल सकते हैं। तो क्या है हमारे पास, जैसे आपसे देखो यहाँ पे कह रहा है कि प्लस या फिर माइनस। तो जैसे मान लो सीरीज आपको दे रखी है 2 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद 4 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 7 हो गया। क्या हो रहा है हमारे पास +1 हो रहा है, क्या हो रहा है हमारे पास +1 ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है +1। तो प्लस वाली सीरीज भी चल सकती है, माइनस वाली सीरीज भी चल सकती है यहाँ पे कि भाई माइनस हो गया, जैसे सपोज हो गया हमारे पास 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस 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 हो रहा है, नेक्स्ट में आपको बताना होगा क्या आएगा। तो माइनस वाली सीरीज भी चल सकती है और इसी के साथ साथ यहाँ पे क्या हो सकता है कि प्लस और माइनस कंबाइंड भी चल सकता है। ठीक है, प्लस और माइनस कंबाइंड चल सकता है, मतलब कैसे, जैसे मान लीजिए 2 हो गया हमारे पास, ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे फिर से 2 हो गया। तो पहले क्या हो रहा है +1 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है -1 हो रहा है। ठीक है, सॉरी -2 हो रहा है, हाँ -1 हो रहा है हमारे पास। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है पैटर्न चल सकता है। तो यानी कंटिन्यू आपका प्लस भी चल सकता है, कंटिन्यू आपका माइनस भी चल सकता है और कंटिन्यू आपका प्लस और माइनस दोनों ही आपके यहाँ पे चल सकते हैं। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स है हमारे पास। ठीक है, तो भाई इसी के साथ आप देखो यहाँ पे कंटिन्यू आपका मल्टीप्लाई भी हो सकता है और मल्टीप्लाई के साथ साथ प्लस भी चल सकता है, या तो मल्टीप्लाई के साथ प्लस होगा या फिर मल्टीप्लाई के साथ माइनस होगा। इसी के साथ साथ आपके क्या हो सकता है डिवाइड भी हो सकता है और डिवाइड के साथ या तो प्लस हो रहा होगा या फिर क्या हो रहा होगा हमारे पास माइनस हो रहा होगा। तो डिवाइड, डिवाइड के साथ प्लस या फिर डिवाइड के साथ माइनस। इसके बाद आता है आपका स्क्वायर, तो स्क्वायर के साथ आपका या तो प्लस हो रहा होगा या फिर क्या हो रहा होगा माइनस हो रहा होगा। तो कंटिन्यू आपका स्क्वायर भी चल सकता है और स्क्वायर के साथ साथ आपका प्लस भी हो सकता है और स्क्वायर के साथ साथ आपका क्या हो सकता है माइनस भी हो सकता है हमारे पास। ठीक है ना, अच्छा आगे आ जाओ। इसी के बाद आते हैं आपका क्यूब, क्यूब के साथ आपका प्लस भी हो सकता है और क्यूब के साथ आपका माइनस भी हो सकता है। इसके बाद आता है एक पैटर्न यहाँ पे n स्क्वायर प्लस माइनस n। n स्क्वायर का मतलब जैसे मान लीजिए इस टाइप से पैटर्न चल रहा हो कि 2 स्क्वायर है, अब इसमें या तो +2 आपका चल सकता है या फिर -2 आपका चल सकता है। इस टाइप में यहाँ पे पैटर्न चल सकता है। इसके बाद आता है आपका n का क्यूब प्लस माइनस n, यानी क्यूब हो रहा होगा, क्यूब के साथ प्लस या फिर क्यूब के साथ माइनस हो रहा होगा। इसके बाद आता है आपका प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स की भी सीरीज आपके यहाँ पे चल सकती है। प्राइम नंबर्स क्या होता है 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। तो प्राइम नंबर्स की सीरीज आपके यहाँ पे चल सकती है। इसके बाद आता है आपका ऑल्टरनेट सीरीज। ऑल्टरनेट सीरीज पे भी यहाँ पे वैल्यू हो सकती है, ऑल्टरनेट सीरीज पे भी यहाँ पे चीजें हो सकती है। अब एक चीज समझना यहाँ पे कि वैसे तो पैटर्न हमारे पास बहुत ही है, इनफाइनाइट पैटर्न है, लेकिन
अकॉर्डिंग टू एग्जाम में आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैक्सिमम इसी पैटर्न पर आते हैं। तो पहले क्या होता है आपको, जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए ध्यान से समझिएगा सभी लोग यहाँ पे, कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या दिया जाए यहाँ पे ठीक है, और उसमें आपको पहले क्या करना होता है, पैटर्न को सर्च करना होता है कि भाई उसमें पैटर्न क्या चल रहा है, या तो प्लस चल सकता है या माइनस चल सकता है, या फिर मल्टीप्लाई के साथ या फिर प्लस हो सकता है या माइनस, या फिर डिवाइड के साथ आपका या तो प्लस हो सकता है या फिर माइनस हो सकता है। ठीक है, तो डिफरेंट पैटर्न जो है यहाँ पे चल सकते हैं। तो सर ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो अब देखिए करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको 10 से 15 सेकंड, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए भी काम आएगा। 10 से 15 सेकंड तक आपको क्या करना है, पहले डायरेक्ट पैटर्न को सर्च करना है। पहले आपको देखना है कि क्या कोई डायरेक्ट पैटर्न चल सकता है क्या यहाँ पे। अगर वो डायरेक्ट पैटर्न मिल रहा है तो ठीक, और अगर डायरेक्ट पैटर्न आपका नहीं मिल रहा है तब क्या करेंगे सर, क्वेश्चन को छोड़ देंगे? नहीं 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 नहीं, अगर डायरेक्ट पैटर्न अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आज मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र रूल बताता हूँ। ब्रह्मास्त्र रूल है आपका स्टेप फॉर्म। अब ये स्टेप फॉर्म क्या होती है? स्टेप फॉर्म ये होती है कि मान लीजिए आपको आपने डायरेक्ट पैटर्न देखा और वो डायरेक्ट पैटर्न आपका नहीं मिल पा रहा है, वो डायरेक्ट पैटर्न आपका नहीं सर्च हो पा रहा है, तो आपको क्या करना होगा, ब्रह्मास्त्र रूल लगाना होगा। ब्रह्मास्त्र रूल क्या होता है? डिफरेंस रूल। ब्रह्मास्त्र रूल क्या होता है हमारे पास? डिफरेंस रूल। अभी मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चंस में, ठीक है। तो डिफरेंस रूल आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है। कई बार सिंगल डिफरेंस से आंसर पैटर्न मिल जाता है, कई बार डबल डिफरेंस से पैटर्न मिल जाता है। तो यहाँ पे दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपको एक बार सिंगल डिफरेंस करना होगा, इससे क्या होता है सीरीज जो हो जाती है वो छोटी हो जाती है, उसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। और कई बार यहाँ पे आपका डबल डिफरेंस से भी आंसर आ सकता है, ठीक है ना। चलो भाई, तो अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चंस को देखते हैं और देखते हैं कि मिसिंग नंबर सीरीज में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक चीज़ और भी है कि मिसिंग नंबर सीरीज के आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा आपको आएगी, ठीक है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा ही क्वेश्चंस आपको आएंगे, उतने ही ज़्यादा आपका तेज़ दिमाग काम करेगा, उतने ही ज़्यादा आपको लगेगा कि यार देखते ही पैटर्न मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या दे रखा है हमारे पास, ये वैल्यू दे रखी है हमारे पास, क्या 3 है, और उसके बाद क्या है आप बताओ, 7 है, फिर कितना है हमारे पास 16 है, फिर कितना है हमारे पास 35 है, और फिर कितना है हमारे पास 74 है, फिर कितना है हमारे पास आप बताओ 153 है। ये है हमारे पास इस तरीके से क्लियर। तो अब ये वैल्यू है हमारे पास, ठीक। तो अब आपसे कह रहा है कि बताइए नेक्स्ट मिसिंग नंबर्स में, यानी नेक्स्ट नंबर्स में हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट में जो मिसिंग नंबर्स है वो हमारे पास क्या आएगा, उसको हम किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या आएगा हमारे पास मिसिंग नंबर्स में, तो आप देखना यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे। तो क्या बताया था मैंने, सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, डायरेक्ट पैटर्न को सर्च करना देखेंगे, क्या कोई डायरेक्ट पैटर्न मिल पा रहा है इसमें या फिर नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, डायरेक्ट पैटर्न को देखना है कि क्या कोई डायरेक्ट पैटर्न यहाँ पे मिल पा रहा है, ठीक है। तो अब देखो तो डायरेक्ट पैटर्न तो हमें मिल गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो 3 किसे के बाद आ रहा है 7, तो कैसे आ रहा होगा 7 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 7 आ जाएगा। 7 से 16 हुआ होगा तो क्या पैटर्न चला होगा, इंटू 2 का मल्टीप्लाई किया और प्लस यहाँ पे कितना कर देंगे 2 कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या हुआ होगा, इंटू 2 का मल्टीप्लाई किया होगा, फिर उसके बाद कितना ऐड हुआ होगा, यहाँ पे 3 ऐड हुआ। तो पैटर्न आपको मिल गया, क्या चल रहा है, इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 2 इंटू 2 + 3, और इसी के बाद यहाँ पे हो रहा होगा क्या, इंटू 2 + 4, इसी के बाद यहाँ पे क्या हो रहा होगा, इंटू 2 + 5। तो अब जो नेक्स्ट आएगा हमारे पास बच्चों वो क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटू 2 + 6 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इंटू 2 + 6 आपको यहाँ पे कर देना है। तो यानी 153 का मल्टीप्लाई आप करोगे कितने में से, 153 का मल्टीप्लाई आप करोगे कितने में से, यहाँ पे 2 में से, और +6 ऐड कर दोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 306 + 6 यानी 312। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ए। तो ए हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर। अब एक चीज़ समझना, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको डायरेक्ट पैटर्न नहीं मिल पा रहा होगा कि सर मुझे तो डायरेक्ट पैटर्न मिला नहीं, तो अब क्या करें, ठीक है। तो अब जिनको डायरेक्ट पैटर्न नहीं मिल पाया है वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे डिफरेंस रूल लगाएंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई भी डायरेक्ट पैटर्न नहीं मिल पा रहा है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डिफरेंस रूल लगाइए,
ठीक है। डिफरेंस रूल क्या होता है, एक बार सिंगल डिफरेंस करिए, क्या करेंगे 7 में से 3 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा 4, 16 में से 7 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा 9, 35 में से 16 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 19। इसके बाद 74 में से 35 को माइनस करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, आप बताओ 39। और 153 में 74 को माइनस करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 79। तो अब क्या हो गया, डिफरेंस करने से हो गया कि सीरीज जो हो गई वो छोटी हो गई। क्या अब आपको कोई डैट पैटर्न मिल पा रहा है, क्या आप देखो कि अब आपको कोई डैट पैटर्न मिल पा रहा है, हाँ बिल्कुल मिल पा रहा है। अब क्या हो पा रहा है, इंटू 2 हो रहा है हमारे पास +1 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है इंटू 2 हो रहा है +1 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है इंटू 2 हो रहा है +1 हो रहा है। अब तो आपको ईजिली तरीके से पैटर्न मिल गया, ठीक है। क्या होगा अगला नंबर इंटू 2 +1। तो इसके बाद जो नंबर आएगा वो क्या आएगा हमारे पास इसके बाद जो नंबर आएगा वो आएगा 159, लेकिन हमें चाहिए क्वेश्चन मार्क की जगह। तो 159 जो आया है वो कैसे आया होगा, इनका डिफरेंस। तो 153 में 159 प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना 312। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिफरेंस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको क्यों बताया कि आप पहले डैट पैटर्न फाइंड करो, उससे क्या होता है कि आपकी स्पीड बढ़ेगी। अगर डैट पैटर्न मिलेगा तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस रूल में आपका क्या लगता है, टाइम लगता है। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास क्या है यहाँ पे बताओ, 4 हो गया, 11 हो गया और 30 हो गया हमारे पास, 67 हो गया हमारे पास और 128 हो गया हमारे पास। नेक्स्ट आपको बताना है, चलिए बताइए भाई फटाफट क्या आंसर होगा इसका। देखिए सबसे पहले तो क्या करेंगे, डायरेक्ट पैटर्न को देखेंगे। अगर डायरेक्ट पैटर्न कोई मिल पा रहा है तो ठीक, नहीं मिल पा रहा है तो क्या करेंगे, डिफरेंस रूल अप्लाई कर देंगे। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको डायरेक्ट पैटर्न नहीं मिल पा रहा होगा, कोई बात नहीं। अगर डायरेक्ट पैटर्न नहीं मिल पा रहा है तो आप डिफरेंस रूल लगा दो, यानी ब्रह्मास्त्र रूल लगा दो। क्या होता है ब्रह्मास्त्र रूल, माइनस कर दो। तो इससे इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 7, इससे इसको माइनस करोगे आ जाएगा 19, इससे इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 37, इससे इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 61। अब आपको नेक्स्ट में बताना है, ठीक है, ये यहाँ पे आपको बताना है। तो अब देखो क्या पैटर्न चल रहा है, क्या अभी कोई पैटर्न मिला, नहीं सर अब तो कोई पैटर्न नहीं मिल पा रहा। कोई बात नहीं, एक बार और डिफरेंस कर दो, एक बार और डिफरेंस कर दोगे तो ये 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारे पास 24 हो जाएगा। अब आपको पैटर्न मिल गया होगा कि 12, 6, 18, 6, 24 प्लस प्लस 6 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 थी, 61 में 30 प्लस कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 91। बट हमें यहाँ नहीं चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे। तो 91 कैसे आया होगा, इसका डिफरेंस। तो 128 में 91 प्लस कर दोगे आप सभी लोग तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, आप बताओ। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 219, ठीक है ना, 219 आ गया हमारे पास। तो 219 हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है, चलो भाई बहुत बढ़िया। आगे बढ़ लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, क्या है। अब क्या होता है कि बच्चों को पॉइंट में ना बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही पॉइंट आ जाता है वो घबरा जाते हैं कि भाई कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है हमारे पास, किस तरीके से हमें देखना है, ठीक है। तो पॉइंट आ जाता है तो उनको बहुत सारी दिक्कतें जो होती हैं वो हो जाती हैं। तो अब बताइए, एक बार ट्राई करिए सभी लोग यहाँ पे फटाफट। तो आप बताइए ज़रा कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस को, और कैसे कर सकते हैं। 12 है, 6 है और इसके बाद 9 है, 22.5 है, उसके बाद डैश है, फिर 354.375 है, ये है हमारे पास, ठीक है। तो अब देखो कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे ध्यान से समझना। क्या क्या दे रखा है हमारे पास, 12 है हमारे पास, 6 है हमारे पास और 9 है हमारे पास। उसके बाद कितना दे रखा है, 22.5 दे रखा है। इसके बाद आपका डैश है, देन आपको दे रखा है 354.375, ये आपको यहाँ पे दे रखा है। तो अब क्या करना होगा, अब देखो कई बार क्या होता है ना, कई बार आप सीरीज़ को देख करके भी बता सकते हो कि क्या आपका पैटर्न चल रहा है, किस हिसाब से यहाँ पे पैटर्न होगा और कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या चल रहा है यहाँ पे, समझना यहाँ पे ध्यान से। कई बार आप देख के भी बता सकते हो कि क्या पैटर्न चल रहा है यहाँ पे। देखो ये आपका चल रहा है कि पहले 12 है, फिर कितना हो गया 6 हो गया, तो क्या चल रहा है यहाँ पे इनटू में 0.5 का मल्टीप्लाई हो रहा है। 0.5 मतलब क्या हो रहा है, आधा हो रहा है। फिर उसके बाद क्या चल रहा है आप बताओ कि 0.5 में फिर 1 का गैप आया है,
फिर कितना हो रहा है हमारे पास, मल्टीप्लाई हो रहा है 1.5 का, फिर यहाँ पे देखो 1 का गैप चल रहा है तो 2.5 का हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक। तो अब मल्टीप्लाई किसका होना चाहिए, 3.5 का होना चाहिए। तो बस, तो 22.5 में 3.5 का मल्टीप्लाई कर दो कैलकुलेटर से, ठीक है ना। 22.5 में 3.5 का मल्टीप्लाई कर दो, कैलकुलेटर उठाओ फटाफट और कैलकुलेटर में सभी लोग सॉल्व कर दो। क्या हो जाएगा, 22.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5, तो 78.75, यानी बी हो जाएगा इसका क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट अगला आ जाओ भाई जल्दी सभी लोग यहाँ पे फटाफट। क्या दे रखा है यहाँ पे आपको, अब देखिए नंबर दे रखा है 24 दे रखा है, उसके बाद कितना दे रखा है 12 दे रखा है, फिर कितना दे रखा है 12, फिर उसके बाद कितना दे रखा है 18, फिर डैश, फिर उसके बाद कितना दे रखा है यहाँ पे 90। तो ये आपको वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। अब देखो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, बहुत सिंपल है, ये इसका क्या हो रहा है 0.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है यानी हाफ, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है देखो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है यानी 0.5 का गैप चल रहा है, फिर उसके बाद 1.5 का मल्टीप्लाई, तो अब कितना हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 36 हो गया हमारे पास। 36 में 2.5 करोगे तो 90 आ जाएगा, तो बी हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है, चलो। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आप सभी को क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, तो कमेंट के जरिए सभी लोग कमेंट में इसका आंसर बताएंगे कि क्या आंसर आएगा, ठीक है। 5 है, 6 है, 20 है, डैश है, फिर 412 है। चलो सभी लोग यहाँ पे कमेंट के जरिए बताना कि क्या आंसर होगा और कैसे हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना बच्चों। चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। आगे बढ़े तो आ जाओ यहाँ पे। तो इस टाइप से होते हैं हमारे पास, कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं और किस टाइप से हम लोग यहाँ पे इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलो भाई आगे आ जाओ। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर पे देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चंस आए हुए थे। तो जैसे देखो यहाँ पे कह रहा था कि आइडेंटिफाई द नेक्स्ट नंबर ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। अब आपको एक सीरीज दे रखी है और ये आया था आपका कब, मई 2025 में। क्या पूछा गया था आपके सामने, आप बताओ 2 है, उसके बाद कितना है 8 है, फिर उसके बाद कितना है 26 है, फिर उसके बाद कितना है यहाँ पे 62 है, फिर उसके बाद कितना है यहाँ पे 122 है, फिर उसके बाद कितना है यहाँ पे 212 है। अब नेक्स्ट नंबर आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो सबसे पहले तो ये था कि आप क्या करते, डायरेक्ट पैटर्न को देखते कि क्या कोई डायरेक्ट पैटर्न हमें मिल पा रहा है, और अगर हमें कोई डायरेक्ट पैटर्न मिल पा रहा है तो ठीक है, और अगर डायरेक्ट पैटर्न नहीं मिल पा रहा है तो हमने क्या बताया था आपको कि आपको क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंस वाला रूल लगाना है, ठीक है ना। क्या करना है आपको यहाँ पे, डिफरेंस वाला रूल लगा दो भाई, डिफरेंस वाला रूल। तो 8 में 2 माइनस करो कितना हो जाएगा 6, इसमें इसको माइनस करोगे कितना हो जाएगा 18, इससे इसको माइनस करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी 36, इससे इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 60, इससे इसको माइनस करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी 90। क्या अब कोई पैटर्न मिला आपको, नहीं सर कोई पैटर्न नहीं मिल पा रहा है, कोई बात नहीं, तो एक बार और डिफरेंस कर दो। एक बार और डिफरेंस कर दिया तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 24 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 30 हो जाएगा। अब पैटर्न मिल गया, 6 ऐड हो रहा है सब में, तो नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा इसके आगे 36, यानी इसके बाद कौन सा नंबर आएगा 126। तो 126 में 212 ऐड कर दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी 338। तो 338 मतलब यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारे पास करेक्ट आंसर। बोलो बच्चों क्लियर हो गया सभी को, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे आ जाओ भाई फटाफट। अब आगे बढ़ लेते हैं, सितंबर 2024 में देखते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आपसे कह रहा है कि 2 है, 5 है, 11 है, 23 है, 47 है। अगला आपको बताना है यहाँ पे क्या होगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कौन बताएगा। 2 है, 5 है, 11 है, 23 है और 47 है। नेक्स्ट नंबर आपको बताना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे बताओ भाई, कोई है किसी को पता है किसी को। क्या आंसर आएगा, नहीं पता।
बताओ बताओ बताओ। देखो अब यहाँ पे आपको दे रखा है कि 2, 5, 11, 23, 47। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, डायरेक्ट पैटर्न को देखना होता है। तो और डायरेक्ट पैटर्न यहाँ पे तो बहुत ईजी है। देखो 2 का 5 कैसे हुआ होगा, इंटू 2 + 1। यहाँ पे कैसे हुआ होगा, इंटू 2 + 1। यहाँ पे कैसे हुआ होगा, इंटू 2 + 1। और यहाँ पे कैसे हुआ होगा, इंटू 2 + 1। तो इसके बाद क्या होगा, इंटू 2 + 1, ये आपका पैटर्न चल रहा है। तो इसके बाद क्या होगा, 47 इंटू 2 + 1, यानी कितना हो जाएगा, 95। तो 95 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी ए। तो ये मैंने आपको बताया नंबर सीरीज, इस टाइप से हम लोग यहाँ पे मिसिंग नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे रॉन्ग नंबर सीरीज की, और रॉन्ग नंबर सीरीज कैसे करना है। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सभी को, ठीक है, बाय बाय।